हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो तैयार हैं आज की कहानी सुनने के लिए। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको एक घमंडी मोर की कहानी। हम सब जानते हैं मोर सारे पक्षियों से ज्यादा सुंदर है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक सुंदर सा मोर रहता था जिसका नाम राजू था। वो जंगल का सबसे खूबसूरत और गौरवमयी पक्षी था। उसकी रंग बिरंगी पंखों की तरह उसकी सारी जिंदगी भी रंगीन थी। वो खुद हमेशा शान से टहला करता और सभी जानवर उसकी सुंदरता की तारीफ करते रहते। राजू को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो हमेशा अपनी सुंदरता के बारे में ही बात करता और कहता, मेरे जैसे सुंदर पंख तो जंगल में किसी के पास नहीं है। मैं इस जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। हर दिन वो अपनी पंखों को फैलाकर झील के पानी में अपनी छाया देखता। जंगल के दूसरे पक्षी और जानवर अपनी सुंदरता के बारे में बताते, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता और अपनी तारीफ सुनने में ही मस्त रहता। अपनी सुंदरता के घमंड के मारे राजू किसी भी जानवर या पक्षी के पास चला जाता और जाकर उनको अपनी तारीफ सुनाता। अपनी तारीफ सुनाते सुनाते वो सामने वाले का भी बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटता। एक दिन पेड़ पे बैठे बंदरों की उसने बड़ी खिल्ली उड़ाई। राजू ने बंदरों से कहा, तुम लोग कितने बुरे दिखते हो, जब देखो उछल कूद करते हो। तुम लोग जरा भी सुंदर नहीं हो। मुझे देखो, मेरे पंख कितने सुंदर हैं। उनकी बात सुनकर बंदर दुखी हो गए। किसी दिन वो किसी खरगोश का मजाक उड़ाता तो किसी दिन किसी और पंछी का मजाक उड़ाता। क्योंकि राजू के पंख सबसे सुंदर थे तो वो हर किसी का मजाक उड़ाता। एक दिन जंगल में एक साधारण लेकिन बहुत समझदार तोता आया। तोता बड़ा ही समझदार था। वो राजू की इन हरकतों को देखकर बोला, तुम सच में बहुत सुंदर हो, लेकिन याद रखना कि सुंदरता सिर्फ बाहरी नहीं होती। जो अंदर की सुंदरता होती है वही असली सुंदरता होती है। राजू हंसते हुए उसको बोला, तुम तो मेरी सुंदरता से जल रहे हो। क्या तुम्हारे पास मेरे जैसे खूबसूरत पंख हैं? तोता मुस्कुराता हुआ बोला, पंख तो समय के साथ झड़ भी सकते हैं, लेकिन जो मन की सुंदरता होती है वो हमेशा रहती है। राजू तोता पे चिढ़ गया और उसको अपना सुंदर सा पंख हिलाकर दिखाते हुए वहां से उड़ गया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक तेज तूफान आया। जंगल के पेड़ पौधे नदियां सब उथल पुथल हो गए। उस तेज तूफान से राजू के सुंदर से पंख काफी झड़ गए और उसके पंखों की चमक मिट गई। तूफान तो चला गया, लेकिन साथ में राजू का सुंदरता भी साथ ले गया। राजू अब बहुत उदास हो गया। उसको उदास देखकर जंगल के और भी जानवर और पक्षी उसके पास आके उसको सहारा देते। राजू ने जिन जानवर और पक्षियों का मजाक उड़ाया था, उन सबको अपने पास सहारा देते हुए देखकर उसने महसूस किया कि सच में मैं कितना मूर्ख था। सच्ची सुंदरता सच में बाहरी नहीं बल्कि दिल की होती है। इन जानवरों का दिल सच में कितना साफ है और कितना बड़ा है। मैंने इनको इतनी बात बोलने के बाद भी आज मेरी इस दुखद परिस्थिति में ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। अब राजू को सुंदरता के असली मतलब समझ में आ गया। अब उसने अपना घमंड छोड़ दिया और अब वो दूसरों की भी मदद करता है। वो अब अपनी बाहरी सुंदरता से ज़्यादा अपनी अंदरूनी सुंदरता पे ध्यान देता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिली, सच्ची सुंदरता बाहर से नहीं बल्कि दिल और आत्मा से होती है। तो बच्चों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं और एक नई वीडियो में। आज के लिए बाय एंड टेक केयर।